गुड इवनिंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है। देखो, इफ देयर इज ओनली वन वेरिएबल इन द इक्वेशन देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, और लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है? लीनियर एक्सप्रेशन वो होता है जहां पर किसी भी नंबर की पावर, ठीक, एक से भी ज़्यादा ना हो। ठीक, मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ कि ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। अब वेरिएबल क्या होता है बच्चों? इस तरीके के नंबर जो होते हैं, ठीक, ए और बी और सी क्या होते हैं? ये रियल नंबर होते हैं। ठीक है, हमारे होल नंबर हो गया, ठीक है, नेचुरल नंबर, तो इंटीजर्स ये हो सकता है ए और बी की जगह पे। ठीक, तो और जो एक्स है इसे वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज वैरी कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, और ए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ए डज नॉट इज इक्वल टू 0, ये पहली चीज़ है। अब जैसे मैं कहूँ x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? लीनियर इक्वेशन का ये एक एग्जाम्पल है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैंने बोला था कि लीनियर इक्वेशन मीन्स उसकी पावर हमेशा एक होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे कोई पावर नहीं होता उसका हम पावर एक ही मान लेते हैं। ठीक है, और हमने देखा कि वेरिएबल भी एक ही है। ठीक, अब इसमें एक आता है जिसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। किसे बोला जाता है? टर्म्स किसे बोला जाता है? मान लो कि ये है, इस पूरे को जो बोला जाता है इसे बोलते हैं हम एक्सप्रेशन। ठीक है, ये मैं आपको बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, ये बहुत इजी चैप्टर है, तो सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं। ठीक, तो इस फॉर्म में जो भी दिया होगा उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक, और इनको बोला जाता है, पर्टिकुलर नंबर्स को इनको बोला जाता है टर्म्स। ठीक हो गया, इनको बोला जाता है टर्म्स। और लीनियर इक्वेशन की विशेषता और बताएं तो हम इसकी पावर हमेशा एक ही होती है। ठीक है, एक टर्म आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? अ नंबर विदाउट
any variable. A number without variable is called constant. ठीक है, मान लो कोई एक्सप्रेशन दे रखा है 7n + 2, तो जो ये 2 है इसको ही कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक, और वेरिएबल, इसे वेरिएबल बोलते हैं, और जो वेरिएबल के पहला नंबर होता है इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट। ठीक हो गया, इसे बोला जाता है कोएफिशिएंट। ठीक, बच्चों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। एक तो होता है बैलेंसिंग मेथड, ठीक, और एक होता है ट्रांसपोजिंग मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बैलेंसिंग मेथड क्या होता है। ये आगे हमारे बहुत काम आएगा और वहाँ पे मैं फिर मेथड्स का बताऊँगा नहीं। बैलेंसिंग मेथड, सपोज करते हैं कि हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 3x - 10 = 40। ठीक, तो बैलेंसिंग जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 10 को हम ऐड कर देंगे दोनों साइड। इसको स्टेप 1 दे दो ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो। ठीक, दोनों साइड हम 10 ऐड 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऐड 10 ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, 3x - 10 + 10 = 14 + 10। तो अब 10 इधर भी है, 10 इस साइड भी है। इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, LHS, और बच्चों इसको बोला जाता है RHS। ठीक, राइट हैंड साइड। तो इसमें तो कुछ बताने वाली चीज़ है नहीं। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है, LHS लिखते हैं, और उसको RHS। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है बच्चों, देखिए इस 10 से ये कट गया, तो हमारे पास रहा 3x = 24। ठीक, अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, अब फिर से हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक, तो इक्वेशन को बैलेंस करना है। देखो, तो ये तो 3 तब कटेगा जब इसके नीचे मैं 3 लिखूँगा और इसके नीचे भी 3। ठीक, तो ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। मैंने इधर लेफ्ट हैंड साइड भी 3 लिखा है और राइट हैंड साइड भी 3 लिखा हुआ है। ठीक, इससे क्या हुआ कि मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक, ये हम स्टेप 2 चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3 से 3 कटा और 3 8 जा 24। तो x का वैल्यू आया 8। x = 8। ठीक है, तो अब बच्चों x = जब 8 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 3x - 10 3x - 10 = 14। ठीक, x की वैल्यू 8 है, -10
इज इक्वल टू 14। तो 24 माइनस 10 इज इक्वल टू 14। तो 14 इज इक्वल टू 14। LHS RHS। तो ये प्रूफ हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS इस इक्वेशन में। तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग मेथड को यूज़ करते हैं। अगला मेथड है, इसको आप लिख लीजिएगा, अगला मेथड है ट्रांसपोजिंग मेथड। ठीक, इसको किस तरीके से करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। 2z प्लस 10, 2z यहाँ पे x लिया था तो इस पे हम z ले लेते हैं, प्लस 10 इज इक्वल टू 4। अब देखिए, ट्रांसपोजिंग मीन्स ट्रांसफ़र भी बोल सकते हैं आप इसे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, मतलब एक साइड से हम दूसरी साइड पर ट्रांसपोज करते हैं, मीन्स ट्रांसफ़र कर देते हैं नंबर को। ठीक है, चलिए इसे करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2z 10 को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में। 10 ये प्लस का था, 4 माइनस 10 ये प्लस का था, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 2z इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए देखो, ये 2z है तो ये 2 से ही कटेगा, तो हम दोनों साइड 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये स्टेप 2, ये स्टेप 1 था। 2 से 2 कटा और 2 3 जा 6, तो z की वैल्यू आ गई -3। ठीक, तो इस तरीके से हम ट्रांसपोजिंग मेथड को भी यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब हम करते हैं क्लास 8 का, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो फर्स्ट है x माइनस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसपोजिंग मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसे आपको बताना नहीं है कि कौन सा मेथड यूज़ किया, कौन सा नहीं किया। तो बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ जो करेंगे वो करेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड। ठीक है, दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, बैलेंसिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, पर अभी हम लेके चलते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड। तो हम लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 था, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है। अगर इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जा रहा है, कोई पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, या लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है तो साइन चेंज हो जाता है। तो +2, तो x इज इक्वल टू 9। ठीक, अब आप 9x की वैल्यू 9 रख के देखिए। 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 7। तो ये चीज़ प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब सीधे सीधे ये समझो बच्चों कि वो ये कहना चाह रहा है कि y में ऐसा क्या प्लस 3 किया कि 10 होगा। ठीक है, तो ये तो आप वैसे ही बता सकते हो कि 7 होगा, पर एक तरीके से करना है हमें ये। ठीक है, जब 7 प्लस 3 करेंगे तभी तो 10 होगा। ये तो हम आंसर ऐसे ही कर सकते हैं। थर्ड का है 6 प्लस 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2, तो मीन्स जेड की वैल्यू जब 4 होगी तभी जाके 4 प्लस 2 6 होएगा। पर इसको हम एक तरीके से करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, फिर से ट्रांसपोजिंग मेथड को यूज़ करके। ठीक है, तो ट्रांसपोजिंग मेथड जब हम यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10, ये इस साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 7। तो 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। ठीक, अब इसको एक बार बैलेंसिंग मेथड से करके देखते हैं। y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि दोनों साइड पे देखो, तभी जा कर के ये 3 कटेगा, -3 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना दोनों साइड पे। तो इस -3 से ये कट गया, तो y इज इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। ठीक, तो क्या करेंगे हम, इस प्लस के 2 को देखो इस तरीके से करेंगे। 6 इज इक्वल टू z प्लस 2 को इधर लाएंगे, ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक, तो 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है इसी का पार्ट नंबर 4 करते हैं अब। 3/7 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। अब एक चीज़ देखो, क्या करेंगे हम, x को इधर लिख लेंगे और इज इक्वल टू 17/7 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये जब राइट हैंड पर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/7। तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा, 17 में से 3 गया, 14/7। ठीक है, तो 14/7। अब इसको यहाँ पे रख के देख लीजिए, 3/7 प्लस 14/7, तो ये क्या हो गया 17/7। तो LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ भी हो गया। ठीक है, तो कई बच्चे इसको 7 2 जा 14 कर देंगे, तो जिससे आंसर फिर भी वही आना है, सिर्फ हमारा वो कैसे आएगा 3/7 प्लस 2, जहाँ कुछ ही नहीं तो डिनोमिनेटर पहले इक्वल करना है। ये हो गया 7 × 7, तो 3 + 14/7, तो
तो आना वही है, तो काटने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो हम इसको ऐसे पूरा पूरा यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका ही हम करते हैं पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। 6x इज इक्वल टू 12। ठीक, अब यहाँ पे बच्चों कई सारे बच्चे इसको इधर ले आएंगे, तो x इज इक्वल टू 6 लिख देंगे, तो जो कि गलत हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान देना है कि ये इसके साथ इनटू में है, तो अगर इक्वल टू के इधर साइड या लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में कोई इनटू में हो तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12/6, 6 टू जा 12, तो x की वैल्यू आ गई 12 2, तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, 12 इज इक्वल टू 12, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे ही करके हम करेंगे t/5 इज इक्वल टू 10। ठीक, तो बच्चों अब फिर से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो मुझे t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या हो सकती है, हर किसी का अपना अलग अलग तरीका हो सकता है, तो इसको मैं एक अपने तरीके से करता हूँ। तो ये डिनोमिनेटर में है, ये जब इक्वल के इधर जाएगा इनटू में चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू 50। ठीक है, t इज इक्वल टू 50 हो गया, इसको प्रूफ करके भी देख लेते हैं। 50/5 इज इक्वल टू 10, 5 10 जा 50, तो 10 इज इक्वल टू 10, तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे करके एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन होमवर्क में आपको दूंगा। तो 7th क्वेश्चन है 2x, तो क्वेश्चन नंबर 7 है 2x/3 इज इक्वल टू 18। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो देखो बच्चों, मैंने एक तरीका आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, 2x को लिख लो ऐसे ही, ये डिनोमिनेटर में है, ये जब इक्वल के इधर जाएगा, ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा ये इनटू में हो जाएगा, 18 इंटू 3, 2x इज इक्वल टू 18 3 जा 54 होता है। तो अब देखो x इज इक्वल टू, ये इनटू में है तो ये इधर क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो ये आ गया 27। देखिए 2 इंटू 27/3 इज इक्वल टू 18, तो 27 2 जा 54 होता है और 18 3 जा 54 होता है, तो 18 इज इक्वल टू 18। दोनों साइड पे ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है। आगे का क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका होमवर्क है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।